संघर्ष बिना सफलता नहीं मिलती। दोस्तों, जीवन में बिना दुखों का सामना किए बिना सफलता प्राप्त नहीं हो सकता। यह एक संघर्ष और सफलता का प्रेरणादायक कहानी है, इसे जरूर सुनें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ककाश मोटिवेशन में। एक समय की बात है, एक बार एक लड़का अपने दादाजी से मिलने अपने गांव गया। उसके दादाजी बहुत ही अनुभवी और बुद्धिमान व्यक्ति थे। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं आपकी तरह सक्सेसफुल कैसे बन सकता हूँ। दादाजी मुस्कुराए और उस लड़के को एक पौधे की दुकान ले गए। वहाँ उन्होंने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर आ गए। फिर दादाजी ने उस पौधे को घर के अंदर एक गमले में लगाया और दूसरे पौधे को घर के बाहर धूप में लगा दिया और लड़के से पूछा, बताओ इनमें से कौन सा पौधा सफल और बड़ा बनेगा। लड़के ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, घर के अंदर वाला पौधा, क्योंकि वह सभी प्रकार के खतरों से सुरक्षित है, जबकि बाहर के पौधे को बहुत सारे चीज़ों से खतरा है, जैसे तेज धूप, आंधी, तूफान, बरसात और जानवरों से। दादाजी मुस्कुराए और कहा, चलो देखते हैं भविष्य में क्या होता है, और जब तुम अगली बार आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब भी दे दूंगा। इसके बाद वह लड़का गांव छोड़कर शहर आ गया और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया। ठीक 2 साल बाद वह फिर वापस अपने दादाजी से मिलने गया और कहा, दादाजी पिछली बार मैं आपसे पूछ रहा था कि मैं आपकी तरह कैसे सक्सेसफुल बन सकता हूँ। उस समय आपने कोई जवाब नहीं दिया था, पर आज आपको जवाब देना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और कहा, ठीक है, पर तुम्हें वो पौधा याद है जो हमने लगाया था? तुमने कहा था कि घर के अंदर वाला पौधा बाहर वाले पौधे से ज़्यादा सफल और बड़ा बनेगा। चलो आज देखते हैं। फिर दादाजी ने उस लड़के को घर के अंदर वाले पौधे के पास ले गए। लड़के ने देखा कि वह पौधा अभी भी उतना ही छोटा था, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुआ था। फिर दादाजी ने बाहर वाले पौधे के पास ले गए। लड़के ने देखा वह छोटा सा पौधा एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन चुका है, जिसकी शाखाएं जड़ों चारों ओर फैली हुई हैं। फिर दादाजी ने कहा, देखो, घर के बाहर वाले पौधे ने बहुत सारे समस्याओं का सामना किया, जैसे आंधी, तूफान, बरसात, तेज धूप इत्यादि। इन सभी समस्याओं ने इसकी जड़ों को और भी ज़्यादा मजबूत बना दिया है और आज यह इतना मजबूत है कि कोई भी आंधी या तूफान इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जबकि जो पौधा हमने घर के अंदर लगाया था वह आंधी, तूफान, बरसात और तेज धूप से पूरी तरह सुरक्षित था, इसलिए वह आज भी छोटा और कमज़ोर है। हमेशा याद रखना, जब तक आप जीवन में कठिन समय से नहीं गुजरते हो, जब तक आप संघर्ष नहीं करते हो, जब तक आपको जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। यदि आसान रास्ता चुनते हो, जैसे घर के अंदर वाले पौधे ने किया, तो आपको कंफर्टेबल लाइफ तो मिल जाएगी, लेकिन आप हमेशा कमज़ोर बने रहोगे। और यदि आप जीवन के समस्याओं को चुनौतियां समझकर और डटकर सामना करते हो, तो घर के बाहर वाले पौधे जैसा बड़ा और मजबूत और सफल बनोगे। इसलिए समस्याओं से घबराओ नहीं, उससे अपना दुश्मन मत समझो, उसे चुनौतियां समझो, जो आपको मजबूत बनाने के लिए आया है। याद रखना, हर समस्या अपने साथ अनुभव लेकर आती है और आपको अनुभवी बनाती है। आप जितना अनुभवी बनोगे, जीवन में उतना ही सफल बनोगे। इसलिए जीवन में हर एक समस्या को अपने सफलता की सीढ़ी का एक स्टेप समझो और उसका डटकर सामना करो। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, दूसरों को डुबाकर कभी मत तैरना। किसी को कमज़ोर मत समझना, क्योंकि 5 रुपये की पेन से ही 50 लाख का चेक लिखा जाता है। अपनी ताकत और अपने पैसों का कभी घमंड मत करना। बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। अहंकार की लड़ाई में हारने वाला हमेशा जीतता जाता है। हैरान सा मंजर देखकर जो सांप थे वो सांप थे। भरोसा तो सांसों का नहीं है और हम लोगों पे कर बैठते हैं।
जीवन से बड़ा कोई स्कूल नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। कोशिश ऐसा करो कि हारते हारते कब जीत जाओ किसी को पता ही ना चले। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। किसी की बातों में आकर फैसला मत करना, तुम्हारी जिंदगी में किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। दौलत का होना जरूरी नहीं, जिंदगी में सुकून का होना जरूरी है। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल जाता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। इच्छा हो तो पहले इच्छा को शांत करो। खामोश रहना सिखाते हैं अक्सर वो ही लोग जिनसे हम बहुत बातें करना चाहते हैं। आपके पास जो है उसका आनंद ले इससे पहले कि जीवन उसे आपसे छीन ले। जिंदगी इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीज की कीमत नहीं जानते। अक्सर लोग गलत इंसान से धोखा खाकर सही इंसान से बदला लेते हैं। दुनिया में सारी चीज़ों की कोई ना कोई कीमत होती है, लेकिन पिता के संघर्ष की कोई कीमत नहीं होती। बेवकूफ़ बने रहो, लोगों की असलियत दिखने लगेगी। बुरों के प्रति बुरा बनने में नहीं, बल्कि उनसे दूर रहने में ही भलाई है। जरूरत पड़ने पर बहाना और बुरे वक्त में ताना कोई कितना भी अपना हो अक्सर आज देता है। मेहनत तब तक करनी है जब तक मुझे अपने आप को शीशे में देखकर गर्व ना हो। लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, बस अच्छा वक्त आने दो। जो आपके होकर भी जो आपके नहीं, उनका पिंडदान करके उन्हें मुक्त कर दो। दो चेहरों को कभी नहीं भूलना चाहिए, एक बुरे वक्त में साथ देने वाला और दूसरा बुरा वक्त में साथ छोड़कर जाने वाला। मैं समझता हूँ कि आखिर में सब कुछ जाने देने का नाम ही जिंदगी है। एक उम्मीद ही तो है जो कभी खत्म नहीं होती, वरना कहानी तो कब की खत्म हो चुकी है। मेरे मौन रहने को मूर्खता न समझें। रिश्ता के लिहाज के खातिर अगर मैं चुप हूँ तो खुद से ज़्यादा चालाक ना समझें। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जितनी खुलकर आप बात करेंगे उतने ही रिश्ते मजबूत होते हैं। समझदार इतना हूँ कि हर झूठ पकड़ लेता हूँ, और बेवकूफ़ इतना हूँ कि फिर भी यकीन कर लेता हूँ। अपने साथ किसी किया हुआ छल कभी नहीं भूल पाता। जब वक्त ही अपना ना रहे तब अपने भी कहाँ अपने रहते हैं। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना आसान होगा। जब आप किसी इंसान पर हद से ज़्यादा हक जताने लगते हैं तो वो इंसान धीरे धीरे आपकी कदर करना खत्म कर देता है। जब आपके खास लोग आपसे दूर होने लगे तो समझ लीजिए कि उनकी ज़रूरत अब पूरी हो गई है। हर चीज़ उठाई जा सकती है सिवाय किसी की गिरी हुई सोच के। जब किसी की 100 अच्छाई को छोड़कर एक बुराई पर ताना मारो तो अगली दफ़ा 100 अच्छाई की भी उम्मीद कभी मत करना। रिश्ता जताया नहीं निभाया जाता है, फिर वो चाहे दूर हो या पास हो। जीवन उसी का मस्त है जो अपने कार में व्यस्त है। काजू बादाम को छोड़िए, धोखा खाइए, अकल जल्दी आएगी। बड़ी अजीब सी मोहब्बत थी तुम्हारी, पहले पागल किया, फिर पागल कहा, और फिर पागल बनाकर छोड़ दिया। मैंने तो रिश्ते हमेशा दिल से निभाए थे, दिमाग का इस्तेमाल तो लोगों ने किया था। आज अकेला बैठकर सोचा कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है। फिर बहुत गहराई में जाकर समझ आया कि यहाँ सब मतलबी हैं। मेरे लिए किसी से रिश्ता रखने का मतलब है ईमानदारी, भरोसा और अपनापन। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, इनका हमेशा कत्ल किया जाता है। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुद से ज़्यादा दूसरों की फिक्र करता है, अक्सर उसी की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। लोग दिल बहलाने के लिए बात करते हैं और हम उसे अपना समझ बैठते हैं। जुबान तो सबको मिली है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने की समझ बहुत कम लोगों के पास होती है। कुछ लोगों का मानना है कि वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होता। बुरे दिनों का एक फ़ायदा भी है कि सारी रिश्तों की परख हो जाती है। दुख और कष्ट तो इंसान फिर भी भूल जाता है। जिंदगी उसको हराना चाहती है जिसने कभी वक्त के सामने घुटने नहीं टेके। दुनिया बहुत बदल गई है। कोई किसी से नाराज हो तो लोग उन्हें छोड़ना पसंद करते हैं, मनाना नहीं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही रास्ता है। हीरो को परखना हो तो अंधेरे का इंतजार करो, उजाले में तो कांच के टुकड़े भी चमक उठते हैं। ऐसे भी महंगी होती है भावनाएं जो
समझे उसी पर खर्च करो। दूसरों के लिए दिल से दुआ करो, तुम्हें अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज वही कल है जिस कल को फिक्र तुम्हें कल थी। कभी कभी सच तो नहीं होता जो आपको दिखाया जाता है, सच वो होता है जो आपसे छिपाया जाता है। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी तकलीफ देता हो वो आपका अपना कभी नहीं हो सकता। खुद को खुद ही खुश रखना सीखें। ये जिम्मेदारी कभी किसी को मत देना, वरना बहुत रोना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड कमेंट्स अपना राय जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपनी सोच को बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कक्कास मोटिवेशन में। एक शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो वहां आने जाने वाले रेल यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था, तब सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति दिखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छा पैसा देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का हक भी नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए हो तो तभी मैं तुम्हें उसके बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतने कहने के बाद वह लंबा आदमी ट्रेन में चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बातों के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति की कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने के लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को कुछ दिए बिना ही मैं मांगता रहूँगा। बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा वह भी उसे कुछ जरूर देगा। लेकिन उसके दिमाग में अब यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गए, लेकिन उसे उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला था। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था, तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना भीख के बदले में लोगों को फूल दे दिया करूं। उसको वह अपना विचार अच्छा लगा और वह वहां से कुछ फूल तोड़ लिए और अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो वह उसके बदले में वह फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब मुझे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक लोग उसे भीख देते थे। जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते थे तब उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन वह जब भीख मांग रहा था, उसने देखा कि वह लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, जिसकी वजह से उसे भीख की बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दे दीजिए तो मैं बदले में कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को यह बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतने कहकर लंबा आदमी स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस लंबे आदमी की कही गई बातों को सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी और सोचने लगा कि अब उसके हाथ सफलता से वह चाबी हाथ लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन में बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला,
मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड कमेंट्स में अपना राय जरूर बताएं। हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ये मतलब की दुनिया है, कोई साथ नहीं देगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रकाश मोटिवेशन में। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, दूसरों को डुबाकर कभी मत तैरना, किसी को कमजोर मत समझना, क्योंकि 5 रुपए की पेन से ही 50 लाख का चेक लिखा जाता है। अपनी ताकत और अपने पैसों का कभी घमंड मत करना, बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। अहंकार की लड़ाई में हारने वाला हमेशा जीतता जाता है। हैरान सा मंजर देखकर जो सांप थे वो सांप थे। भरोसा तो सांसों का नहीं है और हम लोगों पे कर बैठते हैं। जीवन से बड़ा कोई स्कूल नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। कोशिश ऐसा करो कि हारते हारते कब जीत जाओ किसी को पता ही ना चले। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। किसी की बातों में आकर फैसला मत करना, तुम्हारी जिंदगी में किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। दौलत का होना जरूरी नहीं, जिंदगी में सुकून का होना जरूरी है। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल जाता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। इच्छा हो तो पहले इच्छा को शांत करो, खामोश रहना सिखाते हैं अक्सर वो ही लोग जिनसे हम बहुत बातें करना चाहते हैं। आपके पास जो है उसका आनंद ले इससे पहले कि जीवन उसे आपसे छीन ले। जिंदगी इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीज की कीमत नहीं जानते। अक्सर लोग गलत इंसान से धोखा खाकर सही इंसान से बदला लेते हैं। दुनिया में सारी चीजों की कोई ना कोई कीमत होती है, लेकिन पिता की संगत की कोई कीमत नहीं होती। बेवकूफ बने रहो, लोगों की असलियत दिखने लगेगी। बुरों के प्रति बुरा बनने में नहीं, बल्कि उनसे दूर रहने में ही भलाई है। जरूरत पड़ने पर बहाना और बुरे वक्त में ताना कोई कितना भी अपना हो अक्सर आज देता है। मेहनत तब तक करनी है जब तक मुझे अपने आप को शीशे में देखकर गर्व ना हो। लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, बस अच्छा वक्त आने दो। जो आपके होकर भी जो आपके नहीं, उनका पिंडदान करके उन्हें मुक्त कर दो। दो चेहरों को कभी नहीं भूलना चाहिए, एक बुरे वक्त में साथ देने वाला और दूसरा बुरा वक्त में साथ छोड़कर जाने वाला। मैं समझता हूँ कि आखिर में सब कुछ जाने देने का नाम ही जिंदगी है। एक उम्मीद ही तो है जो कभी खत्म नहीं होती, वरना कहानी तो कब की खत्म हो चुकी है। मेरे मौन रहने को मूर्खता न समझे, रिश्ता के लिहाज के खातिर अगर मैं चुप हूँ तो खुद से ज्यादा चालाक ना समझे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जितनी खुलकर आप बात करेंगे उतने ही रिश्ते मजबूत होते हैं। समझदार इतना हूँ कि हर झूठ पकड़ लेता हूँ और बेवकूफ़ इतना हूँ कि फिर भी यकीन कर लेता हूँ। अपने साथ किसी किया हुआ छल कभी नहीं भूल पाता। जब वक्त ही अपना ना रहे तब अपने भी कहाँ अपने रहते हैं। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना आसान होगा। जब आप किसी इंसान पर हद से ज़्यादा हक जताने लगते हैं तो वो इंसान धीरे धीरे आपकी कदर करना खत्म कर देता है। जब आपके खास लोग आपसे दूर होने लगे तो समझ लीजिए कि उनकी ज़रूरत अब पूरी हो गई है। हर चीज़ उठाई जा सकती है सिवाय किसी की गिरी हुई सोच के। जब किसी की 100 अच्छाई को छोड़कर एक बुराई पर ताना मारो तो अगली दफा 100 अच्छाई की भी उम्मीद कभी मत करना। रिश्ता जताया नहीं निभाया जाता है, फिर वो चाहे दूर हो या पास हो। जीवन उसी का मस्त है जो अपने कार में व्यस्त है। काजू बादाम को छोड़िए, धोखा खाइए, अकल जल्दी आएगी। बड़ी अजीब सी मोहब्बत थी तुम्हारी, पहले पागल किया, फिर पागल कहा और फिर पागल बनाकर छोड़ दिया। मैंने तो रिश्ते हमेशा दिल से निभाए थे, दिमाग का इस्तेमाल तो लोगों ने किया था। आज अकेला बैठकर सोचा कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है। फिर बहुत गहराई में जाकर समझ आया कि यहाँ सब मतलबी हैं। मेरे लिए किसी से रिश्ता रखने का मतलब है ईमानदारी, भरोसा और अपनापन। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, इनका हमेशा कत्ल किया जाता है। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुद से ज़्यादा दूसरों की फिक्र करता है, अक्सर उसी की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। लोग
लोग दिल बहलाने के लिए बात करते हैं और हम उसे अपना समझ बैठते हैं। जुबान तो सबको मिली है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने की समझ बहुत कम लोगों के पास होती है। कुछ लोगों का मानना है कि वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होता। बुरे दिनों का एक फायदा भी है कि सारी रिश्तों की परख हो जाती है। दुख और कष्ट तो इंसान फिर भी भूल जाता है। जिंदगी उसको हराना चाहती है जिसने कभी वक्त के सामने घुटने नहीं टेके। दुनिया बहुत बदल गई है। कोई किसी से नाराज हो तो लोग उन्हें छोड़ना पसंद करते हैं, मनाना नहीं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही रास्ता है। हीरो को परखना हो तो अंधेरे का इंतजार करो, उजाले में तो कांच के टुकड़े भी चमक उठते हैं। ऐसे भी महंगी होती है भावनाएं, जो समझे उसी पर खर्च करो। दूसरों के लिए दिल से दुआ करो, तुम्हें अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज वही कल है जिस कल को फिक्र तुम्हें कल थी। कभी कभी सच तो नहीं होता जो आपको दिखाया जाता है, सच वो होता है जो आपसे छिपाया जाता है। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी तकलीफ देता हो वो आपका अपना कभी नहीं हो सकता। खुद को खुद ही खुश रखना सीखें। ये जिम्मेदारी कभी किसी को मत देना, वरना बहुत रोना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड कमेंट्स में अपना राय जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। संघर्ष बिना सफलता नहीं मिलती। दोस्तों, जीवन में बिना दुखों का सामना किए बिना सफलता प्राप्त नहीं हो सकता। यह एक संघर्ष और सफलता का प्रेरणादायक कहानी है, इसे जरूर सुनें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ककास मोटिवेशन में। एक समय की बात है, एक बार एक लड़का अपने दादाजी से मिलने अपने गांव गया। उसके दादाजी बहुत ही अनुभवी और बुद्धिमान व्यक्ति थे। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं आपकी तरह सक्सेसफुल कैसे बन सकता हूँ? दादाजी मुस्कुराए और उस लड़के को एक पौधे की दुकान ले गए। वहाँ उन्होंने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर आ गए। फिर दादाजी ने उस पौधे को घर के अंदर एक गमले में लगाया और दूसरे पौधे को घर से बाहर धूप में लगा दिया और लड़के से पूछा, बताओ इनमें से कौन सा पौधा सफल और बड़ा बनेगा? लड़के ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, घर के अंदर वाला पौधा, क्योंकि वह सभी प्रकार के खतरों से सुरक्षित है, जबकि बाहर के पौधे को बहुत सारे चीजों से खतरा है, जैसे तेज धूप, आंधी, तूफान, बरसात और जानवरों से। दादाजी मुस्कुराए और कहा, चलो देखते हैं भविष्य में क्या होता है, और जब तुम अगली बार आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब भी दे दूंगा। इसके बाद वह लड़का गांव छोड़कर शहर आ गया और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया। ठीक 2 साल बाद वह फिर वापस अपने दादाजी से मिलने गया और कहा, दादाजी पिछली बार मैं आपसे पूछ रहा था कि मैं आपकी तरह कैसे सक्सेसफुल बन सकता हूँ। उस समय आपने कोई जवाब नहीं दिया था, पर आज आपको जवाब देना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और कहा, ठीक है, पर तुम्हें वो पौधा याद है जो हमने लगाया था? तुमने कहा था कि घर के अंदर वाला पौधा बाहर वाले पौधे से ज़्यादा सफल और बड़ा बनेगा। चलो आज देखते हैं। फिर दादाजी ने उस लड़के को घर के अंदर वाले पौधे के पास ले गए। लड़के ने देखा कि वह पौधा अभी भी उतना ही छोटा था, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुआ था। फिर दादाजी ने बाहर वाले पौधे के पास ले गए। लड़के ने देखा वह छोटा सा पौधा एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन चुका है, जिसकी शाखाएं जड़ों चारों ओर फैली हुई हैं। फिर दादाजी ने कहा, देखो, घर के बाहर वाले पौधे ने बहुत सारे समस्याओं का सामना किया, जैसे आंधी, तूफान, बरसात, तेज धूप इत्यादि। इन सभी समस्याओं ने इसकी जड़ों को और भी ज़्यादा मजबूत बना दिया है और आज यह इतना मजबूत है कि कोई भी आंधी या तूफान इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जबकि जो पौधा हमने घर के अंदर लगाया था वह आंधी, तूफान, बरसात और तेज धूप से पूरी तरह सुरक्षित था, इसलिए वह आज भी छोटा और कमज़ोर है। हमेशा याद रखना, जब तक आप जीवन में कठिन समय से नहीं गुजरते हो, जब तक आप संघर्ष नहीं करते हो, जब तक आपको जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। यदि आसान रास्ता चुनते हो, जैसे घर के अंदर वाले पौधे ने किया, तो आपको
कंफर्टेबल लाइफ तो मिल जाएगी, लेकिन आप हमेशा कमज़ोर बने रहोगे। और यदि आप जीवन की समस्याओं को चुनौतियां समझकर और डटकर सामना करते हो तो घर के बाहर वाले पौधे जैसा बड़ा और मजबूत और सफल बनोगे। इसलिए समस्याओं से घबराओ नहीं, उससे अपना दुश्मन मत समझो, उसे चुनौतियां समझो, जो आपको मजबूत बनाने के लिए आया है। याद रखना, हर समस्या अपने साथ अनुभव लेकर आती है और आपको अनुभवी बनाती है। आप जितना अनुभवी बनोगे जीवन में उतना ही सफल बनोगे। इसलिए जीवन में हर एक समस्या को अपने सफलता की सीढ़ी का एक स्टेप समझो और उसका डटकर सामना करो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड कमेंट से अपना राय जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। संघर्ष बिना सफलता नहीं मिलती। दोस्तों, जीवन में बिना दुखों का सामना किए बिना सफलता प्राप्त नहीं हो सकता। यह एक संघर्ष और सफलता का प्रेरणादायक कहानी है, इसे जरूर सुनें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ककाश मोटिवेशन में। एक समय की बात है, एक बार एक लड़का अपने दादाजी से मिलने अपने गांव गया। उसके दादाजी बहुत ही अनुभवी और बुद्धिमान व्यक्ति थे। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं आपकी तरह सक्सेसफुल कैसे बन सकता हूँ? दादाजी मुस्कुराए और उस लड़के को एक पौधे की दुकान ले गए। वहां उन्होंने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर आ गए। फिर दादाजी ने उस पौधे को घर के अंदर एक गमले में लगाया और दूसरे पौधे को घर के बाहर धूप में लगा दिया और लड़के से पूछा, बताओ इनमें से कौन सा पौधा सफल और बड़ा बनेगा? लड़के ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, घर के अंदर वाला पौधा, क्योंकि वह सभी प्रकार के खतरों से सुरक्षित है, जबकि बाहर के पौधे को बहुत सारे चीजों से खतरा है, जैसे तेज धूप, आंधी, तूफान, बरसात और जानवरों से। दादाजी मुस्कुराए और कहा, चलो देखते हैं भविष्य में क्या होता है, और जब तुम अगली बार आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब भी दे दूंगा। इसके बाद वह लड़का गांव छोड़कर शहर आ गया और अपने पढ़ाई में व्यस्त हो गया। ठीक 2 साल बाद वह फिर वापस अपने दादाजी से मिलने गया और कहा, दादाजी पिछली बार मैं आपसे पूछ रहा था कि मैं आपकी तरह कैसे सक्सेसफुल बन सकता हूँ। उस समय आपने कोई जवाब नहीं दिया था, पर आज आपको जवाब देना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और कहा, ठीक है, पर तुम्हें वो पौधा याद है जो हमने लगाया था? तुमने कहा था कि घर के अंदर वाला पौधा बाहर वाले पौधे से ज्यादा सफल और बड़ा बनेगा। चलो आज देखते हैं। फिर दादाजी ने उस लड़के को घर के अंदर वाले पौधे के पास ले गए। लड़के ने देखा कि वह पौधा अभी भी उतना ही छोटा था, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुआ था। फिर दादाजी ने बाहर वाले पौधे के पास ले गए। लड़के ने देखा वह छोटा सा पौधा एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन चुका है, जिसकी शाखाएं जड़ों चारों ओर फैली हुई हैं। फिर दादाजी ने कहा, देखो, घर के बाहर वाले पौधे ने बहुत सारे समस्याओं का सामना किया, जैसे आंधी, तूफान, बरसात, तेज धूप इत्यादि। इन सभी समस्याओं ने इसकी जड़ों को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है और आज यह इतना मजबूत है कि कोई भी आंधी या तूफान इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जबकि जो पौधा हमने घर के अंदर लगाया था वह आंधी, तूफान, बरसात और तेज धूप से पूरी तरह सुरक्षित था, इसलिए वह आज भी छोटा और कमजोर है। हमेशा याद रखना,
जब तक आप जीवन में कठिन समय से नहीं गुजरते हो, जब तक आप संघर्ष नहीं करते हो, जब तक आपको जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। यदि आसान रास्ता चुनते हो, जैसे घर के अंदर वाले पौधे ने किया, तो आपको कंफर्टेबल लाइफ तो मिल जाएगी, लेकिन आप हमेशा कमजोर बने रहोगे। और यदि आप जीवन के समस्याओं को चुनौतियां समझकर और डटकर सामना करते हो, तो घर के बाहर वाले पौधे जैसा बड़ा और मजबूत और सफल बनोगे। इसलिए समस्याओं से घबराओ नहीं, उससे अपना दुश्मन मत समझो, उसे चुनौतियां समझो, जो आपको मजबूत बनाने के लिए आया है। याद रखना, हर समस्या अपने साथ अनुभव लेकर आती है और आपको अनुभवी बनाती है। आप जितना अनुभवी बनोगे, जीवन में उतना ही सफल बनोगे। इसलिए जीवन में हर एक समस्या को अपने सफलता की सीढ़ी का एक स्टेप समझो और उसका डटकर सामना करो। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड कमेंट से अपना राय जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।